Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pyare bachcho, hope that you will be okay. As you know that the prayer is the first poem from our poetry section written by G.M. Mahjoor, one of the leading Kashmiri poet known as the Shair Kashmir. This poem was later written or translated into English by one of the professor of our Kashmir, Mr. Ghulam G.M. Mir. So as you know that we have different types of questions in the examination. So one of the questions are usually in the form of to give the summary of the Fulani poem or summarize the poem. So I have made a short summary over here regarding this poem. तो मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। ये जो पोएम की समरी जो है आप मैं छोटी सी बनाई है मैंने। एक्चुअली ये एक दुआ है, जिस तरह से मैंने कल आपके उस वीडियो में जो डाला मैंने ग्रुप में, जो हमने कल पढ़ा, उसमें कुछ 5, 6, 7 लाइन्स ली थी। उन पे जब हम डिस्कस किया, उनको जब हमने पढ़ा तो वहाँ ये पता चला कि एक दुआ है। पीरज़ादा गुलाम महजूर जो शायर है अपने रब से मुखातिब होकर कहता है कि मुझे आप सीधा रास्ता दिखाइए, वो रास्ता जो सच्चाई का, हकीकत का रास्ता हो। और ये भी गुजारिश करता है अपने परवरदिगार से, अपने लॉर्ड से, अपने क्रिएटर से कि मुझे लाइल्मी जहालत के दौर से निकालिए और मुझ में आप वो इल्म डालिए जो इल्म दूसरों के लिए मुफीद हो। यानी नेक्टर जो है, फूलों का रस जो है, एक्चुअली उसे नेक्टर कहते हैं, जो हनी बीज यानी शहद की मक्खियाँ बाद में चूसती हैं और जिनसे हमें निकलता है, उनसे बाद में हनी जो हम खाते हैं। तो शायर इसमें वलवले के साथ ये भी कहता है कि मेरे परवरदिगार, मेरे लॉर्ड, आप मेरी गुजारिशात प्लीज़ मेरी गुजारिशात की तरफ कान दीजिए और मेरे जो ज़ख्म हैं और मेरी जो बीमारियां हैं उनको भी आप क्या कीजिए, हील कीजिए, उन पे मरहम कीजिए। ठीक। तो उसके बाद ये भी अपील करता है कि मेरे हाथ से या मेरे कलम से कोई ऐसी चीज़ ना लिखी जाए जो दूसरों के लिए तकलीफ़ दे हो। यानी मेरे हाथ से कोई ऐसी चीज़ लिखी जाए, मेरे कलम से कोई ऐसी चीज़ लिखी जाए, मेरे जिस्म से कोई ऐसा या मेरे हाथों से कोई ऐसा काम किया जाए जिस हाथ जैसे कि मैंने एक मुर्दे में जान डाली हो, न कि दूसरों के लिए कोई अजाब खड़ा किया हो। अब जो है शायर जो है अपने परवरदिगार से ये भी इस तरह से दूसरी तरीके से भी मुखातिब है। ये कहता है उसे कि मेरे अल्फाज जो हैं, जो ज़ुबान से निकलें, वो मिठास के अल्फाज हों, उन अल्फाजों से दूसरों को तकलीफ़ ना हो। यानी वो बिटरनेस या हेट्रेड ना फैलाएं, लेकिन वो क्या करें, वो मोहब्बत का पैगाम दें। उसके बाद ये कहता है कि मेरे परवरदिगार, आप जानते हैं कि हम शक्ल से इंसान दिखते हैं लेकिन हम हकीकत में इंसानियत से बहुत दूर हैं। और शायद ये भी कहता है कि मुझे अपने लोगों ने दूर किया है। आई हैव बीन डेजर्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर डेजर्ट का मतलब जो है दूर करना या तकलीफ़ देना या नज़रअंदाज करना। मुझे अपने नज़रअंदाज किया है तो मुझे महजूर कहते हैं लोग। ही डज़ नॉट बॉदर इफ़ पीपल डेजर्ट हिम बट ही कैन नॉट बेयर इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉर्ड। अपने परवरदिगार से ये मुखातिब है कि अल्लाह, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे लोगों से क्या लेना देना है। अगर लेना देना है मुझे अपनी ज़ात, तुम्हारी ज़ात से है, तुम तो परवरदिगार हो। आप मुझे हमेशा अपनी आफ़ियत में रखना, अपने खैर में रखना। तो मुझे फ़िक्र अगर है वो आपकी है। ए मेरे परवरदिगार, अपने से मुझे दूर नहीं करना, हर हाल में मुझ पर अपना साया बनाए रखना, मुझे लोगों से कोई गर्ज नहीं। तो हकीकत में इस समरी में जो हमने पढ़ा वो यही है कि पीरज़ादा गुलाम महजूर जो है अपने परवरदिगार से मुखातिब होकर कहता है, दुआ करता है कि मेरी गुजारिशात को सुनिए, मेरी तकालीफ़ को दूर कीजिए, मेरी जो पेन्स हैं, मेरी बीमारियों को दूर कीजिए और अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाइए, मुझे निकालिए उस जहालियत से जो जहालत का दौर है, जो लाइल्मी है, और मुझ में आप हकीकत में जो इल्म हो, जो दूसरों के लिए मुफीद हो, वो इल्म डालिए। अगर अपनी आपकी तरफ नज़र डालें तो शायर कहता है कि मैं हकीकत में इंसान हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं इंसानियत की कोई चीज़ मुझ में मौजूद नहीं है। तो ये गुजारिश करता है मैं परवरदिगार से। आखिर पर ये भी कहता है कि मुझे लोगों ने छोड़ दिया, इग्नोर किया है, मुझे लोग दूसरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का गम नहीं है। गम तो अगर है मुझे इस चीज़ का कि आप मुझे कभी नीचे नहीं डालना, आप मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं रखना। तो ये समरी थी इसकी पोएम की। आप इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट कीजिए और कल याद भी कीजिए, हो सकता है कल आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इससे आगे हम कल सवालात का वीडियो बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सही रहिए, सलामत रहिए। वालेकुम।